रेलवे ग्रुप डी परीक्षा 2022 की क्या सच में ही हम 45 मार्क्स लाके 100 में से 45 नंबर लाके क्या ये सही मार्क्स हैं? क्या इसी मार्क्स के ऊपर जो 45 नंबर हमारे आ रहे हैं, क्या 45 नंबर पे हम पीईटी की तैयारी करने लग जाएं, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के ऊपर तैयारी करने लग जाएं? क्या क्या कुछ सच्चाई है? क्या ये बिल्कुल सच्चाई है कि 45 नंबर लाओ और आप पीईटी के लिए तैयारी करने लग जाओ? तो क्या कुछ सच्चाई है? आज की इस वीडियो में रेलवे ग्रुप डी परीक्षा 2022 की जो आप लोगों के यहाँ पे कट ऑफ से लेके जो डाउट चल रहे हैं, क्या सच में 45 नंबर लाके मैं यहाँ पे आगे ग्रुप डी में सिलेक्शन ले पाऊंगा या नहीं ले पाऊंगा, सारी की सारी सच्चाई आज की इस वीडियो में उंगल दूंगा और जो बोलूंगा सच बोलूंगा आप लोगों को। और वो 5 बड़े कौन से कारण है, वो 5 बड़े कौन से कारण है जिसमें आप लोगों के यहाँ पे कट ऑफ बिल्कुल भी नीचे गिर सकती है। और जो 5 बड़े कारण बताऊंगा ना, उनमें से 2 कारण तो आप लोगों के ऐसे हैं जिनको तो ऊपर पूरा का पूरा सत्यानाश कर दिया कट ऑफ के ऊपर। 2 कारण तो ऐसे हैं और बाकी 3 कारण एक बेसिक कारण है जो कि हर एग्जाम में अप्लाई होते हैं। तो ये स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। और आज का ये वीडियो जो भी ग्रुप डी की परीक्षा 2022 को देने जा रहा है, तो समझ लो ये वीडियो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। चाहे भले ही आप लोगों के यहाँ पे मार्क्स आप लोगों के 45 आ रहा हो, तब भी आप लोगों को ये वीडियो देखना चाहिए। तो स्टार्ट कर लेते हैं इस वीडियो को। तो सबसे बड़ा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है ना, इंपॉर्टेंट पॉइंट यही आता है, जो भी बच्चे ने यहाँ पे ग्रुप डी का एग्जाम दिया है, आरआरसी ग्रुप डी एग्जाम कट ऑफ डिपेंड, यानी डिपेंड मतलब कोई भी किसी के ऊपर भी डिपेंड होता है। जैसे हम डिपेंड होते हैं, जैसे खाना नहीं मिले तो हमको भूख नहीं मिटेगी, इस तरह से डिपेंड होते हैं। तो इसी तरह से आप लोगों का जो पेपर है ना, वो किन किन बातों के ऊपर डिपेंड करता है। तो नंबर वन पॉइंट है पहला, लेवल ऑफ पेपर, यानी कि आप लोगों का एग्जाम का लेवल कैसा आ रहा है। और दूसरा जो आप कारण निर्भर करता है कट ऑफ के ऊपर, जो आप लोगों का यहाँ पे कट ऑफ के ऊपर निर्भर करेगा, दूसरा है आप लोगों का नंबर ऑफ वैकेंसीज। और तीसरा आप लोगों का कारण निर्भर कर रहा है यहाँ पे कट ऑफ के ऊपर प्रेजेंट ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट। और जो चौथा कारण यहाँ पे निर्भर कर रहा है आप लोगों का क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट। इसकी वजह से ही कट ऑफ के ऊपर पूरा का पूरा सत्यानाश होने वाला है। यही है क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट, जिसके ऊपर कट ऑफ से बिल्कुल यहाँ पे नीचे गिरने की पॉसिबिलिटी लग रही है। और पांचवा जो कि यहाँ पे सबसे बड़ा आप लोगों का बहुत ही बड़ा ये कारण है, टाइम ऑफ ड्यूरेशन, पेपर का टाइम ऑफ ड्यूरेशन। इसकी वजह से पूरा का पूरा सत्यानाश गिरेगा कट ऑफ के ऊपर, आप लोग देख लेना। तो इन 5 पॉइंटों को विस्तार पूर्वक आप लोगों को मैं समझाने की कोशिश करूंगा। अगर ये वीडियो आप लोगों को थोड़ा बहुत भी दिल में जगह बनाए तो प्लीज़ लाइक शेयर जरूर कर देना। तो लेवल ऑफ पेपर सबसे बड़ा, कोई भी एग्जाम हो आप लोगों का, चाहे ग्रुप डी हो, चाहे एसएससी हो, चाहे यूपीएससी हो, सबसे बड़ी बात आती है आप लोगों का पेपर का लेवल। अगर आप लोगों ने देखा होगा, आप लोगों का 17 अगस्त से एग्जाम स्टार्ट हुआ, तो 17 अगस्त से लेकर 25 अगस्त तक पेपर का लेवल, एक पेपर का लेवल ऐसे बोल सकते हैं, ईजी टू हार्ड रेट आ रहा था, ईजी टू मॉडरेट आ रहा था, ये मान के चल सकते हैं। तो पेपर का 17 अगस्त से लेके जो फर्स्ट फेज का एग्जाम हुआ है ना, उसमें ईजी टू हार्ड रेट मतलब ईजी टू मॉडरेट आ रहा था। ईजी टू मॉडरेट का मतलब समझ रहे हो? ईजी टू मॉडरेट का मतलब ये समझ रहे हो आप लोग, यहाँ पे बच्चे 55, 60 और 60 से 62, 63 इस तरह से उनके रो स्कोर आ रहे थे। अगर जो आप लोग में देखो अब पेपर का लेवल, जितने भी यहाँ पे सेकंड फेज से स्टार्ट हो रहे हैं पेपर, सेकंड फेज से लेके आप लोगों का 4th फेज में, और यही आप लोगों का कट ऑफ डिसाइड कर देगा। यहाँ पे मैं देखूँ पेपर का लेवल कैसा आ रहा है। यहाँ पे मैथ एवरेज बच्चा कर पा रहा है, रीजनिंग उसमें पजल कठिन आ रही है, इसमें आप लोगों का साइंस में तो वो गोलमाल हो रहा है, गोलमाल मूवी होती है ना, गोलमाल हो रहा है उसमें, चेक कैसा भी बंदा हो उसमें 12 से 14 से इस तरह से ही क्वेश्चन कर पा रहा है, यानी पूरा गोलमाल हो रहा है। और आपका जीके और आप लोगों का सीए यानी कि करंट अफेयर्स और जीके तो ऐसा आ रहा है, इसमें तो आप लोग यहाँ पे कितना पढ़ लो, 6 से 7 क्वेश्चन ही अटेंड कर पाओगे आप लोग जब 20 में से। तो यानी कि मैं कहना क्या चाहता हूँ, मैं ये चाहता हूँ आप लोगों का लेवल ऑफ पेपर जो आ रहा है ना ग्रुप डी का, अब ये मान लो इसमें टाइट हो रही है हवा। और टाइट कैसे हो रही है हवा, यहाँ पे जो बच्चे स्कोर कर रहे हैं ना 55 से 60 के बीच में स्कोर कर रहे हैं, और कुछ बच्चे, ज़्यादातर बच्चे यहाँ पे क्या कर रहे हैं 45 से यहाँ पे आप लोगों का 50 स्कोर भी कर रहे हैं। ज़्यादातर बच्चे ये वाले स्कोर कर रहे हैं, ये वाले स्कोर कर रहे हैं, पर ये वाले जो बच्चे स्कोर कर रहे हैं ना 60 से 65 जो रो स्कोर कर रहे हैं, ऐसे बच्चे बहुत ही कम मिलेंगे। और इनसे कट ऑफ कोई डिसाइड नहीं होता, कट ऑफ इनसे डिसाइड होता है और इनसे डिसाइड होता है। कहने का मतलब मेरा ये है कि आप लोगों का लेवल ऑफ पेपर का पेपर अच्छा आ रहा है। अच्छा आने का मतलब ये बोल सकता हूँ मैं यहाँ पे मॉडरेट मतलब मॉडरेट टू आप लोगों का हार्ड आ रहा है।
तो मॉडरेट टू पेपर हार्ड आ रहा है तो कट ऑफ आप लोगों की नीचे गिर जाएगी, और कितनी नीचे गिर जाएगी अभी लास्ट में बता दूंगा। वो एक एवरेज स्कोर यदि आप लोगों का आ रहा है तो आप पीईटी की तैयारी करने लग जाना। और दूसरा जो फैक्टरल यहाँ पे निर्भर करता है, जो दूसरा फैक्टर निर्भर करता है आप लोगों को नंबर ऑफ वैकेंसी। अगर आप लोगों ने 2018 का वैकेंसी का पेपर दिया होगा ना तो 62,907 वैकेंसी थी, और उस समय फॉर्म भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा, और अब जो फॉर्म लगे ना उससे 2 करोड़ के समथिंग फॉर्म ऐसे लग गए थे। पर अब की बार तो फॉर्म भी कम है, और दूसरा सबसे बड़ा यहाँ पे अब की बार जो वैकेंसी है ना 2022 में, जो 2019 में निकली थी, उसमें क्या हुआ है दोस्तों, आप लोगों की 1 लाख से ऊपर प्लस वैकेंसी है, और इसी के साथ में 1 लाख से ऊपर वैकेंसी है। और सबसे बड़ा पॉइंट तो यहाँ पे निकल के आ जाता है, उस समय जो आप लोगों की 2018 का जो पेपर हुआ था ना, तो उसमें बच्चों ने जो फॉर्म भरा था ना, उनका रिजल्ट नहीं आने की वजह से 2019 में फॉर्म लगा दिया, और वो बच्चे तो यहाँ पे एग्जाम देने क्यों आएंगे जब ग्रुप डी की भर्ती में वो लग चुके हैं। तो 2019 में इस तरह से एग्जाम देने नहीं आएंगे। तो यहाँ पे कहना मैं क्या चाहता हूँ, नंबर ऑफ वैकेंसी ये भी सबसे बड़ा आप लोगों का मेन रोल निभाता है। नंबर ऑफ वैकेंसी कहीं ना कहीं आप लोगों का नंबर ऑफ वैकेंसी भी मैटर करता है। अगर नंबर ऑफ वैकेंसी यहाँ पे 50,000 होती तो कट ऑफ और ऊपर जाती, पर यहाँ पे तो 1 लाख से ऊपर वैकेंसी है, तो ये वाला पॉइंट भी यहाँ पे निर्भर करता है। अब मैं बात करूँ यहाँ पे प्रेजेंट ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट, पहले जो आप लोग 2018 के अंतर्गत आप लोगों ने देखा होगा, 2018 के अंदर तो प्रेजेंट कितनी आ रही थी, 60 से 65 बच्चे यहाँ पे एग्जाम देने आ रहे थे। पर आज की स्थिति ऐसी आ गई है 2022 में, वो आ गई है आप लोगों के यहाँ पे 40 से 45% ही बच्चे यहाँ पे एग्जाम दे रहे हैं आप लोगों का, यानी कि आधे बच्चे हो गए। और कहीं पे 10 लाख फॉर्म लगे तो 5 लाख एग्जाम दे रहे हैं, इस तरह का यहाँ पे एग्जाम हो रहा है। और ये दो पॉइंट है ना, इन्होंने तो पूरा का पूरा सत्यानाश कर दिया। 2 पॉइंट ने पूरा का पूरा सत्यानाश कैसे कर दिया, क्वालिटी ऑफ जो स्टूडेंट है ना, क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट यहाँ पे डिक्रीज हो गए। अब कैसे, अब क्वालिटी ऑफ डिक्रीज, और ये इनको रिलेट करके समझाना पड़ेगा। ये दोनों पॉइंट यहाँ पे एक दूसरे से कनेक्ट है, ये वाला पॉइंट इससे कनेक्ट है और ये वाला पॉइंट इससे कनेक्ट है। अब देखो आप लोग यहाँ पे समझो, आप लोग ध्यान से पूर्वक समझो, क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट और पेपर का टाइम ड्यूरेशन। क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट यहाँ पे छटते गए, कैसे छटते गए, 2019 में देख लो आप लोग, 2019 में एनटीपीसी का भी एग्जाम निकला था, और ये एनटीपीसी का आज फाइनल प्रोसेस होने चल रहा है। और जो 35,000 के समथिंग सीट थे, तो 35,000 बच्चे वाले इनके ऊपर लग गए, तो ग्रुप डी में क्यों घुसेंगे वो, यानी कि क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट एनटीपीसी में चल गए, और थोड़े बहुत जो कम क्वालिटी वाले बच्चे वो ग्रुप डी के एग्जाम दे रहे हैं, और वो ग्रुप डी के एग्जाम दे रहे हैं। और कम क्वालिटी वाले स्टूडेंट भी क्या है, यहाँ पे पेपर का टाइम ड्यूरेशन इतना हो गया है, जिसमें आप लोगों के यहाँ पे एसएससी और आप लोगों के अदर एग्जाम एसएससी अदर एग्जाम, आप लोगों के यहाँ पे रेलवे अपने अपने स्टेट की जो एग्जाम होती है उनके अंदर भर्ती हो गई। यानी कहने का मतलब ये है कि आप लोगों का टाइम ऑफ ड्यूरेशन से, तो यहाँ पे बच्चे जो क्वालिटी वाले स्टूडेंट है, जो पढ़ने वाले अच्छे होते हैं, वो अदर वैकेंसी में सेट हो गए, और क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट यहाँ पे एनटीपीसी वाले में और चल गई। तो यानी कहने का कुल मिला के आप लोगों का ये है कि दोनों पॉइंट यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा निर्भर कर रहे हैं कट ऑफ के ऊपर, जिसकी वजह से यहाँ पे कट ऑफ एक एवरेज स्कोर निकल के यहाँ पे आर पड़ जाएगी। कट ऑफ आप लोगों के यहाँ पे 55 से 60 के बीच में कट ऑफ आके निकल जाएगी। और किसी बच्चे के यहाँ पे 53 भी स्कोर हो रहा है, 53 स्कोर हो रहा है, ये किसी के 52 स्कोर हो रहा है, उसका भी यहाँ पे चांस बनता है। फर्क पड़ेगा सिर्फ आप लोगों का किस जोन से आप लोगों ने यहाँ पे अप्लाई किया है। तो ये जो 5 मैंने कारण बताए ना, इन 5 कारण में से आप लोग, अब 5 कारण को आप लोग यहाँ पे छोटा सा जूम करके दिखाता हूँ। ये जो 5 कारण है ना, यहाँ पे लेवल ऑफ पेपर और आप लोगों का नंबर ऑफ वैकेंसी और प्रेजेंट ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट, क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट और आप लोगों का पेपर का टाइम ड्यूरेशन, ये मान के चलो ये जो 5 पॉइंट बताए ना, इन 5 पॉइंट की वजह से ही आप लोगों की कट ऑफ बिल्कुल नीचे आके गिर जाएगी। और आप लोगों के रो स्कोर की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पे 55 से 60 के बीच में आप लोगों के रो स्कोर आ रहा हो, चाहे आप लोग यहाँ पे जनरल कैटेगरी हो, चाहे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी हो। और ईडब्ल्यूएस का तो यहाँ पे लल्लू राम होने वाला है, क्योंकि ईडब्ल्यूएस तो उस समय बनना स्टार्ट ही हुआ था। तो यहाँ पे आप लोगों का जनरल कैटेगरी ईडब्ल्यूएस हो, चाहे एससी हो, चाहे एसटी हो, आप लोगों का अगर इतना स्कोर आ रहा है, तो आप लोगों का जब परसेंटाइल होगा ना, जब परसेंटाइल आप लोगों का परसेंटाइल नॉर्मलाइजेशन होगा ना, तो ये मान लो आप लोगों के 55 नंबर है, तो ज़्यादा नहीं बढ़ने वाले। पहले तो 2018 में इतने अच्छे खासे नंबर बढ़ गए थे, पर आज इतने यहाँ 5 से 6 बढ़ेंगे आप लोगों के यहाँ पे, क्योंकि आप लोगों का जो यहाँ पे नंबर ऑफ जो आप लोगों का परसेंटाइल है ना, परसेंटाइल निर्भर करेगा आप लोगों के यहाँ पे शिफ्ट वाइज जो वैकेंसी हो रही है ना, उनके ऊपर निर्भर करेगा, जिसकी वजह से यहाँ पे आप लोगों का नॉर्मलाइज स्कोर इतना नहीं बढ़ने वाला जितना 2018 में बढ़ा था। तो ये 5 सबसे बड़े कारण थे आप लोगों के यहाँ पे आरआरसी ग्रुप डी 2022 में, और ये 5 कारण की वजह से आप लोगों के यहाँ पे कट ऑफ डाउन रहेगी। और जो जिसके भी यहाँ पे 55 से 60 के बीच में आ रहा है, वो पक्का यहाँ पे पीईटी की तैयारी कर सकता है, डेफिनेटली उसका यहाँ पे किसी भी कैटेगरी में सिलेक्शन हो सकता है। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत। आई होप आप सब लोग यहाँ पे समझ पाए होंगे आरआरसी ग्रुप डी परीक्षा 2022 को लेके। थैंक्स, कीप माई वॉचिंग यूट्यूब वीडियोज।